एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर। ये आपके पास 2006 का क्वेश्चन है गेट का, ठीक है, गेट 2006 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है अभी। इसमें आपको बोला गया है इन अ डिजाइन ऑफ बीम्स, इन अ डिजाइन ऑफ बीम्स for the limit state of collapse in flexure let the maximum strain in concrete be limited to 0.0025, ठीक है, 0.0025। for this situation आपको बोला गया कंसीडर अ रेक्टेंगुलर बीम, कंसीडर अ रेक्टेंगुलर बीम, कितना बताया आपको, ऑफ विड्थ है आपके पास 250 mm, विड्थ है आपके पास 250 mm है, इफेक्टिव डेप्थ है आपके पास 350 mm, इफेक्टिव डेप्थ है 350 mm, और आपको बोला गया है एरिया ऑफ टेंशन स्टील रिइंफोर्समेंट, कितना दिया वो आपको, वो भी आपको गिवन है 1500 mm स्क्वायर, ठीक है। प्लीज इसको स्किप मत करिएगा, आप ये सब पार्ट को स्किप मत करिएगा, जो मैं लिखवा रहा हूँ साथ साथ में लिखते जाइए, क्योंकि एक बार पे अगर आप देखोगे ना बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है तो उतना रीड करने का मन नहीं करता है, पहले देख के ही हमें क्या हो जाता है, डर लग जाता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर बोला गया है आपके पास यूज, आपको बोला गया है M20, सॉरी यहाँ पर यूज किया है M30 और FE 250 यहाँ पर यूज किया है, ठीक है। चलिए हमेशा अपन देखते थे FE 415 यूज करते थे, यहाँ पर आपको बोला गया है M30 और FE 250 यूज करने बोला है। तो ये तो आपके पास गिवन डेटा है, गिवन डेटा आपको गिवन है। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आपके पास बनता है सबसे पहला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बनता है आपके पास। ये आपके पास क्या है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये आपके पास गिवन डेटा है। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास क्वेश्चन बनता है, आपको बोला गया द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस for the balanced failure is, for the balanced failure is, कितना दिया आपको, A 140 mm, B आपको गिवन है 156 mm, C आपको गिवन है 168 mm और D आपको गिवन है कितना 185 mm। चलिए इतना क्वेश्चन आपको गिवन है। एक बार वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन पूरा रीड करिए, समझिए, नहीं समझ में आ रहा है दोबारा रीड करिए, उसके बाद क्वेश्चन को अप्रोच करिए, फिर वापस आइए, ठीक है, फिर मैं आपसे वापस दोबारा मिलता हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब यहाँ से। आपको बोला गया इन अ डिजाइन ऑफ बीम्स फॉर द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्चर let the maximum strain in concrete be limited to 0.0025. For this situation, consider a rectangular beam of width 250 mm, effective depth आपको दे दिया गया 350 mm, area of tension reinforcement आपको दे दिया गया 1500 mm स्क्वायर, M30 और FE 250 आपको लेने के लिए बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं गिवन डेटा लिख रहा हूँ, दोबारा मैं वही चीज़ लिख रहा हूँ जो आपको गिवन है। B आपके पास है 250 mm, इफेक्टिव डेप्थ मतलब स्मॉल डी आपको गिवन है कितना 350 mm, ठीक है। नेक्स्ट एरिया ऑफ टेंशन स्टील AST, ये आपके पास गिवन है कितना 1500 mm स्क्वायर, 1500 mm स्क्वायर। FCK मतलब M30 है तो FCK कितना हो जाएगा 30 MPa, FY कितना हो जाएगा आपके पास 250। इतना आपके पास चीजें गिवन है। आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपके पास क्वेश्चन में गिवन है ये वाली चीज, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये वाली चीज आपको गिवन है। इसमें आपको बोला गया लेट द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट बी लिमिटेड टू
0.0035 और यही पूरी जान है क्वेश्चन की, ठीक है। ये क्या आपके पास क्वेश्चन का हार्ट जो है वो क्या है आपके पास, ये वाली लाइन है कि आपके पास मैक्सिमम स्ट्रेन कितना है आपके पास 0.0025। क्लियर। तो ये गिवन डेटा था वो मैंने लिख दिया और आपके पास मैक्सिमम स्ट्रेन बता दिया। अब आपको बोला गया डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बताओ फॉर बैलेंस्ड फेलियर। बैलेंस्ड मतलब लिमिटिंग सेक्शन है, बैलेंस्ड मतलब क्या है आपके पास लिमिटिंग सेक्शन है, ठीक है। अगर मैं लिमिटिंग सेक्शन है तो XU पूछा है तो मैं क्या पूछूंगा, क्या निकालूंगा मैं XU लिमिट निकालूंगा। तो XU लिमिट तो मेरे को पता है कितना होता है K इंटू स्मॉल डी, और K की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 0.53 Fe250 के लिए, और डेप्थ भी गिवन है कितना, स्मॉल डी कितना है आपके पास 350। तो आप यहाँ से कर लो और आंसर निकाल लो। XU लिमिट यही तो हम पढ़ते हैं, XU लिमिट हम क्या करते हैं यही वाली चीज़ पढ़ते हैं। बट यहाँ पर अगर आप ऐसा करोगे ना तो बहुत गंदे तरीके वाला रॉन्ग हो जाएगा वो, ठीक है। बहुत बुरी तरीके से क्या हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब हम डिराइव करते थे, ठीक है, जब हम डिराइव करते थे तो हमारे पास ये सेक्शन था, बीम्स के बारे में बात कर रहे हैं अभी, स्लैब के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास ये सेक्शन था और यहाँ पर हमने क्या लगाया था स्टील रीइंफोर्समेंट, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया था स्टील रीइंफोर्समेंट। चलिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ये लिमिटिंग सेक्शन अगर है, ठीक है, ये क्या है आपके पास लिमिटिंग सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं स्ट्रेन डायग्राम बनाऊँ, अगर मैं क्या बना रहा हूँ यहाँ पर स्ट्रेन डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, तो वो कैसा बनेगा आपके पास ऐसा बनेगा कुछ, स्ट्रेन डायग्राम कैसा बनेगा आपके पास ऐसा। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर स्ट्रेन डायग्राम में बोलता था कि ये कितना हमारे पास 0.0035 और यहाँ पर आपके पास क्या मिलता है आपको 0.002। ये सब चीज़ें हमने देख लिया था अच्छे से। और यहीं पर इसके बाद अगर मैं स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम बनाऊँ, ठीक है, स्ट्रेस डायग्राम बनाऊँ तो वो कितना होता था हमारे पास, ये वाला जो आ रहा है यहाँ तक आपके पास क्या होता था, दिस वॉज रेक्टेंगुलर, ठीक है, ये क्या होता था आपके पास रेक्टेंगुलर, और उसके बाद क्या होता था आपके पास पैराबोलिक, उसके बाद क्या होता था पैराबोलिक, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ रही है। और ये कितना होता था 0.45 FCK। ये क्या था आपके पास स्ट्रेन डायग्राम, और ये क्या आपके पास दिस इज योर स्ट्रेस डायग्राम। चलिए तो ये हम पढ़ते थे, इसके बाद हम इसको क्या करते थे, यहाँ से यहाँ तक की जो ये है आपके पास XU लिमिट, ठीक है। और हम इसको जब डिराइव करते थे तो ये हमारे पास आता था 3/7, ये आता था हमारे पास 4/7, और वहाँ से डिराइव करके हमारे पास XU लिमिटिंग का फॉर्मूला आता था, कितना आता था 900/1100 प्लस 0.87 FY, ऐसा कुछ आपके पास आता था, मेरे को भी अच्छे से याद नहीं है, शायद 700/1100 सॉरी 900 नहीं 700/1100 प्लस 0.87 FY। वो अपन को निकालते थे, हमें डेरिवेशन तो याद करना नहीं है, हमें किससे मतलब था XU लिमिट की डायरेक्ट हमें वो तीन वैल्यू 0.53, 0.48 और 0.46 700/1100 प्लस 0.87 FY करके हमारे पास XU लिमिट का वैल्यू आता था जब हम इस डायग्राम को हम क्या करते थे एनालिसिस करते थे, ठीक है, जब हम इस डायग्राम को एनालिसिस करते थे। अब इस क्वेश्चन में क्या किया, यहाँ पर डायग्राम थोड़ा टेढ़ा बन गया सॉरी। इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपके पास ये वाली जो वैल्यू है मैक्सिमम स्ट्रेन की जो वैल्यू है ये वाली 0.0035 जो होती थी वो 0.0035 नहीं है, वो कितनी है 0.0025 है, ठीक है। वो कितनी हो गई अब 0.0025 हो गई है। यहाँ पर स्ट्रेन डायग्राम क्या हो गया, यहाँ पर चेंज हो गया, ठीक है। आपको बोला गया लेट द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट, लेट द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट बी लिमिटेड टू 0.0035। देखिए गेट मैंने खेल दिया, यहाँ पर क्वेश्चन को ही खेल दिया, ठीक है। अब आप जितना भी आप रट्टा मार के आए थे सब भूल जाओ, जितना भी आप रट्टा मार के आए थे XU लिमिट का डायरेक्ट फॉर्मूला वगैरह वो सब भूल जाओ। वो स्टूडेंट जो इस एग्जाम में जब प्रिपेयर करके गया था, वो स्टूडेंट जो पूरा अच्छे से समझ के गया था कि ये वैल्यू आई कहाँ से है, वही बस ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। कैसे करेगा, चलिए उसको ये डायग्राम पता है, ये सारे डायग्राम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल है, हम क्या करें सिर्फ ये वाला जो ट्रायंगल है हमारे पास, कौन सा, ये वाला ऊपर वाला जो ट्रायंगल है, ये ऊपर वाले ट्रायंगल को मैंने बना दिया। और यहाँ पर मेरे को पता है कि ये क्या है हमारे पास टोटल डेप्थ जो है, टोटल डेप्थ कितनी है इसकी XU लिमिट है, और मुझे पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है 0.00
0.025 और ये कितना है हमारे पास, दिस इज 0.002 और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होती है टेंशन में, कितनी होती है 0.87 Fy प्लस 0.002। ठीक है, ये कितना होता है आपके पास 0.002 प्लस 0.87 Fy हमारे पास क्या होता है ये अपॉन ES। ठीक है, अपॉन ES, क्लियर। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो Fy अपॉन 1.15 ES प्लस 0.002, ये होता है टेंशन में। तो अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं तो यहाँ पर आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट ट्रायंगल एंड ये छोटा वाला क्या आपके पास, दिस इज द सेकेंड ट्रायंगल। तो अगर मैं बात करूं इसकी, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, दोनों क्या है आपके पास सिमिलर ट्रायंगल है। तो अगर मैं सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, सिमिलर ट्रायंगल की मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पर, अच्छा एक काम करते हैं, ये दोनों को अपन कंपेयर नहीं करते। ठीक है, अपन एक काम करते हैं, इसको कंपेयर नहीं करते वरना डी के टर्म्स में नहीं आएगा। अपन क्या करते हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को अपन कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ तक की डिस्टेंस, ये कितनी हो जाएगी आपके पास, ये हो जाएगी आपके पास d माइनस एक्सयू लिमिट। कैसे, टोटल कितना होता है आपके पास, टोटल होता है आपके पास स्मॉल d इफेक्टिव डेप्थ इसके सेंटर तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की डेप्थ कितनी है स्मॉल d और ये न्यूट्रल एक्सिस तक की डेप्थ कितनी है आपके पास एक्सयू लिमिट। तो नीचे वाला कितना हो जाएगा d माइनस एक्सयू लिमिट। तो मैं ये ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल को मैं क्या मान रहा हूँ सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में इसको सॉल्व करूंगा। तो परपेंडिकुलर बाय बेस कितना है हमारे पास एक्सयू लिमिट अपॉन कितना है 0.0025 इक्वल्स टू नीचे वाले का परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास d माइनस एक्सयू लिमिट अपॉन बेस, बेस कितना है हमारे पास ये वाली वैल्यू कितनी है 0.87 Fy अपॉन ES प्लस 0.002। ठीक है, प्लस 0.002, ये क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब अपन अब क्या करेंगे, इससे यहाँ से हम ये वाले इक्वेशन जो आया है, अब हमारे पास ये जो नया जो इक्वेशन आया है यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे क्या, यहाँ से हमें निकालना है एक्सयू लिमिट की वैल्यू, हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है एक्सयू लिमिट की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले से। चलिए सॉल्व करते हैं अपन। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं ये वाले टर्म को ऊपर लेके आ रहा हूँ और ये वाले टर्म को नीचे लेके जा रहा हूँ, मतलब d माइनस एक्सयू लिमिट अपॉन एक्सयू लिमिट किया मैंने, इसको मैंने इधर लेके चले गया इक्वल्स टू इसको मैं ऊपर लेके आ रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 0.87 Fy अपॉन ES प्लस 0.002 अपॉन डिवाइड कितना करेंगे अपन 0.0025। ठीक है, तो इसको अपन लिख सकते हैं कितना d अपॉन एक्सयू लिमिट -1 इक्वल्स टू 0.87 Fy अपॉन ES प्लस 0.002 अपॉन 0.0025। ठीक है, अब ये 1 को मैं इधर लेके चले जाता हूँ, कितना हो जाएगा वो, ये हो जाएगा d अपॉन एक्सयू लिमिट इक्वल्स टू 1 प्लस इन ब्रैकेट 0.87 Fy अपॉन ES प्लस 0.002 अपॉन 0.0025। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। चलिए निकालते हैं अपन d अपॉन एक्सयू लिमिट, इसको सॉल्व करिए 0.0025 आएगा इधर, प्लस इसको करेंगे ऐड करेंगे 0.002 तो कितना हो जाएगा 0.0045 प्लस कितना हो जाएगा ये 0.87 Fy अपॉन ES अपॉन 0.0025। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से मैं बोल रहा हूँ d अपॉन एक्सयू लिमिट इक्वल्स टू, ये ES के साथ भी सेम मल्टीप्लाई कर दो 0.0045 इंटू ES प्लस 0.87 Fy अपॉन 0.0025 इंटू ES। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमें ये पता है कि E क्या है हमारे पास, E क्या है हमारे पास
मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और एस ई एस मतलब स्टील के बारे में बात करें, स्टील की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो हमें पता है ई एस की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 2 × 10⁵ मेगा पास्कल। कितनी होती है हमारे पास 2 × 10⁵ MPa। तो यहाँ पर मैं पुट करता हूँ 2 × 10⁵, तो अगर मैं पुट किया यहाँ पर d/xu लिमिट इक्वल्स टू 0.0045 × 2 × 10⁵ प्लस 0.87। Fy की वैल्यू कितनी है हमारे पास 250, ये हो जाएगा इंटू 250 अपॉन नीचे कितना है 0.0025 इंटू 2 × 10⁵। तो यहाँ से हमें एक्सयू लिमिट अगर मुझे निकालना हो, एक्सयू लिमिट अगर मुझे निकालना हो तो पहले इसी को रेशियो को देख लेते हैं अपन, कितना है ये d/xu लिमिट कितना है, d/xu लिमिट कितना आ गया, तो ये हो गया आपके पास इंटू 10⁵ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा ये 450, कितना हो जाएगा 450 × 2, तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 0.87 × 250 कितना हो जाएगा 217.5 डिवाइडेड बाय 0.0025 × 2 × 10⁵, कितना आ जाएगा ये 500। ठीक है, ये कितना आ गया आपके पास 500। इसको सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा 90 प्लस 217.5 कितना हो जाएगा 307.5 अपॉन 500। तो यहाँ से अगर मैं एक्सयू लिमिट निकालूँ तो एक्सयू लिमिट कितना हो जाएगा आपके पास, ये वाला रेशियो d अपॉन ये वाला रेशियो, इसका दोनों का वैल्यू कितना आ रहा है, डिवाइड बाय 500 करेंगे तो 0.615, तो एक्सयू उधर गया 0.615 नीचे आ गया, तो हो गया 0.615। d की वैल्यू स्मॉल d कितना गिवन है हमें क्वेश्चन में, स्मॉल d हमें गिवन है, ठीक है, स्मॉल d कितना गिवन है हमें 350 mm। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ एक्सयू लिमिट निकाल रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा 350 अपॉन 0.615 कितना आ रहा है ये 569.10 mm, कितना आ रहा है ये 569.10 mm। ठीक है, 450 × 2 तो ये 90 नहीं होगा 900 होगा, तो 900 प्लस 217.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1117.5 डिवाइड बाय 500 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपके पास 2.35, कितना आ रहा है ये 2.35, तो डिवाइड बाय 2.35 करेंगे टू 2.235 आ रहा है, सॉरी दिस इज 2.235, तो इक्वल्स टू कितना आ रहा है ये 156 mm। सॉरी मेरे से थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, मैंने 900 की जगह गलती से 90 लिख दिया था, तो आपके पास आंसर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 156 mm। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ऑप्शन कौन सा सही है आपके पास, ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ से आप एक चीज़ देखेंगे, सिंस उसने क्या किया यहाँ पर सिर्फ उसने हम जो 0.0035 लेते थे 0.0035 करके जितना भी हमने फॉर्मूले वगैरह निकाले, इस वाले अगर एनालिसिस से चलते हैं तो एक्सयू लिमिट की सीधा वैल्यू आती है कितना k × d, और k की वैल्यू कितनी होती थी 0.53, 0.48 एंड 0.46। ये तीन वैल्यू होती थी, कब करते थे जब हम स्ट्रेन डायग्राम में हम लेते थे, मैक्सिमम में हमारे पास जो कंप्रेसिव स्ट्रेन होता था वो कितना होता था 0.0035। लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ने कैसा ट्विस्ट किया, क्वेश्चन में यहाँ पर इसने बोला है कि आपके पास द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट बी लिमिटेड टू 0.0025, उसके ऊपर आप स्ट्रेन आप यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो सिंस यहाँ पर हमारे पास वैल्यू चेंज हो गई तो कंप्लीट हमारे पास जो एनालिसिस थी
वो पूरी एनालिसिस क्या हो जाएगी, अब यहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर वो एनालिसिस करके पूरा यहाँ पर डेरिवेशन हमें देखना पड़ेगा। तो हमारे पास जो एक्सयू लिमिट का जो वैल्यू आएगा वो एंटायरली डिफरेंट आएगा जो हमारे पास पहले जो हमारे पास आता था। यहाँ पर हमारे पास अगर मैं पहले बात करूँ तो एक्सयू लिमिटेड कितना आता था हमारे पास, एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू 700/1100 प्लस 0.87 FY, ये वाली वैल्यू डिराइव करके हमने क्या किया था, इसको के टर्म्स में हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था। और हम सिर्फ ये 3 वैल्यू ही याद करते हैं। लेकिन कोई एक ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको एनालिसिस के बारे में पता नहीं होगा, वो सिर्फ 3 वैल्यू याद करके क्या होगा, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको डिटेल्ड आपको स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम की आपको क्या करना है, वहाँ पर एनालिसिस करके आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप वैल्यू कितनी है आपके पास 156 mm। यहीं पर आपके पास इसी क्वेश्चन में आपको एक और पार्ट आपको दे दिया गया है इसी क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब इसी क्वेश्चन में आपको एक पार्ट और दे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में। इस वाले क्वेश्चन में आपसे स्ट्रेन डायग्राम यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 सेम डेटा पे आपको बोला गया है, आपको यहाँ पर बताया गया है। आपको यहाँ पर बोला गया एट द लिमिटिंग स्टेट। क्वेश्चन नंबर 2 नोट डाउन करिए। इसमें आपको बोला है एट द लिमिटिंग स्टेट ऑफ कोलैप्स in flexure the force acting on the compression zone of the section is यहाँ पर बोला गया A 326 किलो न्यूटन, B आपको बोला गया कितना 389 किलो न्यूटन, C आपको बोला गया कितना 424 किलो न्यूटन, और यहाँ पर आपको D आप ऑप्शन में दिया है 542 किलो न्यूटन। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में आपको क्या निकालने बोला है समझिए। ठीक है, आपको यहाँ पर बोला है at the limiting state of collapse in flexure the force acting on the compression zone of the section is, ये बताना है। ठीक है, मतलब आपको देखिए अगेन हम यहाँ पर क्या आ रहे थे, ये क्या था हमारे पास सेक्शन था, क्रॉस सेक्शन, और यहाँ पर अभी हमने देखा क्या स्ट्रेस डायग्राम देखा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ किसकी, सॉरी स्ट्रेन डायग्राम देखा था। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्ट्रेस डायग्राम की, तो स्ट्रेस डायग्राम कैसा बनता था हमारे पास, पहले रेक्टेंगुलर, ठीक है, कहाँ तक 0.002 तक, और उसके बाद पैराबोलिक कहाँ तक, आपके पास जो न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये कितना होता था हमारे पास 0.45 FC के, ये कितना होता था हमारे पास 0.45 FC के। हमारे पास ये वाली वैल्यू कितनी होती थी 0.0035, लेकिन यहाँ पर कितना कर दिया उसने 0.0025 कर दिया, खेल दिया उसने, ये कितना हो गया 0.002। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होगा, हम यहाँ पर पहले लेते थे 3/7 और 4/7 करके हम एनालिसिस करते थे इसकी डिस्टेंस। किसकी डिस्टेंस की बात करूँ मैं, अगर मैं बोल रहा हूँ दिस इज A, दिस इज B और दिस इज C, अगर मैं बोल रहा हूँ क्या A, B और C, ये वाला पॉइंट है ना, दिस इज A, B एंड C, तो हमारे पास AB और BC की डिस्टेंस कितनी होती थी 3/7 XU और 4/7 XU। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, हमारे पास वाली जो एनालिसिस जो आती थी 3/7 और 4/7 की, अब वो चेंज हो जाएगी। कैसे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर स्ट्रेन आपके पास मैक्सिमम चेंज हो गया है। तो अगर मैं यहाँ पर बोला है आपको कंप्रेसिव फोर्स निकालना है, आपको यहाँ पर बोला है कि आप निकालिए कंप्रेसिव फोर्स, मतलब आप C की वैल्यू बताइए। तो कितना लेते थे हम 0.36 FC के B इंटू XU, सिंस यहाँ पे लिमिटिंग सेक्शन है, नहीं कुछ नहीं, C की वैल्यू कितनी लेते थे 0.36 FC के B इंटू XU। अब यहाँ पर आप मेरे को बताइए कि यहाँ पर आप
ये जो C की वैल्यू है क्या वो यही लेंगे कि आप क्या लेंगे यहाँ पर डिफरेंट लेंगे? तो आप यहाँ पर ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो डिराइव होकर हमारे पास जो इक्वेशन आया था, जो फॉर्मूला आया था, वो किसके लिए आया था? जब हमारे पास स्ट्रेन डायग्राम कितना था 0.0035, उसके रेस्पेक्ट में हमने ए बी और बी सी की हम डिस्टेंस निकाले थे। वो डिस्टेंस कितनी थी? 3/7 और 4/7 XU थी। लेकिन यहाँ पर सिंस ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी तो ए बी और बी सी का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो हमें ये वाला फॉर्मूला देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, हमें क्या होगा? ये वाला फॉर्मूला देखने को नहीं मिलेगा। तो हमें फॉर्मूला पहले डिराइव करना होगा। अब वो डिराइव कैसे करेंगे? तो हमें ए बी और बी सी की जो डिस्टेंस है वो वाली डिस्टेंस पहले हमें क्या करना पड़ेगा? फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, हमें ए बी और बी सी की डिस्टेंस को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए, अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसी डायग्राम में, मतलब हमारे पास ये वाला जो डायग्राम है ए बी सी वाला। ठीक है, हमारे पास दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ये कितना है? 0.0025 और ये कितना है हमारे पास? 0.0025। तो यहाँ पर अगर मैं बोल रहा हूँ टोटल हमारे पास जो डिस्टेंस है ये कितनी है हमारे पास? दिस इज XU लिमिटिंग। ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस है कितनी है हमारे पास? दिस विल बी ये वाली डिस्टेंस की बात करूं तो ये कितना है हमारे पास? दिस विल बी XU। देखिए यहाँ पर आपके पास एक टर्म दिया था क्या? बैलेंस्ड। यहाँ पर हमने पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या बनाया था? बैलेंस सेक्शन बनाया था। लेकिन यहाँ पर आपके पास बैलेंस सेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप XU लिमिटिंग मत पुट कर देना। यहाँ पर आप क्या पुट करेंगे? XU ही पुट करेंगे। ठीक है, XU लिमिटिंग मत पुट कर देना, यहाँ पर आप XU ही पुट करोगे। तो अगर मैं XU पुट करके निकाल रहा हूँ तो कितना हो जाएगा? ये टोटल हमारे पास अगर XU है तो आप निकालिए कितना हो जाएगा। यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल से आप ले लीजिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर देखूँ AC अपॉन 0.0025 अगर मैं निकाला इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? वो BC अपॉन 0.002। मैंने वो बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटे वाले ट्रायंगल को मैंने क्या किया? यहाँ पर मैंने दोनों सिमिलर ट्रायंगल से मैं चेक कर रहा हूँ। तो AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास? XU अपॉन 0.0025 और BC की वैल्यू हमें निकालनी है अपॉन 0.002। तो आप मेरे को यहाँ से बताइए BC के रेस्पेक्ट में आपके पास XU के रेस्पेक्ट में आपके पास BC की वैल्यू कितनी मिलेगी? ठीक है, आपको यहाँ पर पॉइंट कितना हो जाएगा? ये 0.002 अपॉन 0.0025 इंटू XU। ये कितना हो जाएगा? 20/25, मतलब ये हो जाएगा 4/5 XU। BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/5, मतलब ये कितना हो जाएगा आपके पास? दिस विल बी 0.8 XU। BC कितना हो जाएगा आपके पास? 0.8 XU। तो आपके पास AB कितना हो जाएगा? XU माइनस 0.8 XU, XU माइनस 0.8 XU, मतलब ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 0.2 XU। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? देखिए, मैं बेसिकली सबसे पहले निकालना क्या चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर स्ट्रेस ब्लॉक में मुझे ये वाली डिस्टेंस मुझे नहीं पता है। ये वाली जो डिस्टेंस है मुझे वो नहीं पता है। अगर 0.0035 होता तो ये 3/7 XU आता है और ये 4/7 XU आता है। XU के टर्म से बात करेंगे, XU लिमिटिंग के नहीं, क्योंकि बैलेंस सेक्शन पे अपन डिराइव नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर 3/7 XU और 4/7 XU की जगह पे हमें देखना पड़ेगा वैल्यू कितनी आ रही है। तो वो कितनी आ रही है? 3/7 की जगह पे और 4/7 की जगह पे कितना आ रहा है? वो आ रहा है आपके पास 1/5 और 4/5। ठीक है, कितना आ रहा है वो? 3/7 और 4/7 की जगह में 1/5 और 4/5। कैसे किए? कुछ नहीं है, ये वाला जो ट्रायंगल है इसको उठा के मैंने थोड़ा बड़ा बनाया और ये जो दो ट्रायंगल जो आ रहे हैं आपके पास, ये दोनों ट्रायंगल कंपेयर कर दिया मैंने किससे? सिमिलर ट्रायंगल से। तो बड़ा वाला परपेंडिकुलर और बड़ा वाला बेस का रेशियो इक्वल्स टू छोटा वाला परपेंडिकुलर और छोटे वाले बेस का रेशियो। ठीक है, दोनों रेशियो सेम होंगे। तो मतलब AC अपॉन 0.0035 इक्वल्स टू BC अपॉन 0.002। AC कितना है आपके पास? टोटल आपके पास डिस्टेंस कितनी है न्यूट्रल एक्सिस की? XU, आपने XU पुट कर दिया। क्लियर? BC अगर मैं निकालूंगा, BC कितना हो जाएगा हमारे पास? 0.002 अपॉन 0.025 इंटू क्या हो जाएगा वो? AC। अब यहां पर AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास? XU। BC की वैल्यू कितनी है? 0.002 अपॉन 0.025 इंटू XU।
तो BC कितना हो जाएगा 4/5 इंटू XU। 4/5 कितना हो जाएगा, दैट इज 0.8 XU। और AB कितना हो जाएगा आपके पास BC अगर 0.8 है तो AB कितना हो जाएगा आपके पास XU माइनस 0.8 XU, तो कितना हो जाएगा वो 0.2 XU। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब आते हैं अपन स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम में। अब हम आते हैं स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी ज्यादा एप्रिशिएटेड क्वेश्चन है गेट का। क्लियर है यहां तक? चलिए अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला जो स्ट्रेस ब्लॉक है उसको मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं। तो यहां पर आप देखिए, ये जो है ये हमारे पास क्या है, दिस इज अवर स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम। यहां पर हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है वो कितनी थी 0.45 FCK। ये कितनी है हमारे पास 0.45 FCK। अब हमने देख लिया कि ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है 0.2 XU, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है 0.8 XU। ठीक है, दिस इज योर 0.2 XU। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब मुझे निकालना है कंप्रेसिव फोर्स। मुझे क्या निकालना है, कंप्रेसिव फोर्स। तो देखिए रेक्टेंगुलर के लिए एक कंप्रेसिव फोर्स आएगा C1, और इसके लिए आपके पास दूसरा कंप्रेसिव फोर्स आएगा C2। तो यहाँ पर अगर मैं टोटल कंप्रेसिव फोर्स की बात करूँ तो कितना हो जाएगा C1 प्लस C2। ठीक है, और जो फोर्स जो है आपके पास जो फोर्स जो है वो मैंने आपको बताया था, आपके पास मैंने बोला था कि आप जो कंप्रेसिव फोर्स जो निकालेंगे वो क्या था आपके पास, विड्थ इनटू एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम, विड्थ इनटू एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम। तो विड्थ कितनी है हमारे पास, विड्थ तो B ही है। C1 की अगर मैं बात करूंगा विड्थ कितनी है B, और C1 के लिए एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम कितना हो जाएगा, देखिए रेक्टेंगुलर है, ये क्या है हमारे पास रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगल का एरिया बेस इंटू हाइट कितना हो जाएगा 0.45 FCK इंटू हाइट कितनी है 0.2 XU। तो हमारे पास ये जो आया है ये क्या है हमारे पास, दिस इज योर C1 कंप्रेसिव फोर्स इन 1। सेकेंड की बात करूं C2 के लिए, तो C2 का अगर मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा विड्थ कितना हमारे पास B इंटू एरिया। अब ये जो पैराबोलिक जो रीजन है, ये जो पैराबोलिक रीजन है उसका एरिया कितना होता है 2/3 बेस इंटू हाइट, तो कितना हो जाएगा 2/3 बेस कितना है आपके पास 0.45 FCK इंटू हाइट कितनी है आपके पास 0.8 XU। कितना है वो 0.8 XU। ठीक है, तो आप यहां से क्या करेंगे, आप यहां से C निकाल लेंगे। एक और दिक्कत है, एक और दिक्कत क्या है कि आपको यहां से XU नहीं पता है, आपको यहां से XU भी नहीं पता है। तो पहले C निकाल के देख लेते हैं। C कितना आ जाएगा आपके पास, इसको आप करिए 0.45 इंटू 0.2 सॉल्व करिए, 0.45 इंटू 0.2 करिए, कितना आ रहा है ये 0.09 FCK B इंटू XU प्लस दूसरा वाला बताइए 2/3 इंटू 0.45 इंटू 0.8, ये कितना आ रहा है 0.24 FCK इंटू B इंटू XU। ठीक है, तो 0.09 और 0.24 कितना आ रहा है 0.33 FCK B इंटू XU। C की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 0.33 FCK B इंटू XU। पहले कितना आता था 0.36 आता था, यहाँ पर कितना आ गया 0.33 FCK B इंटू XU। ज़्यादा डिफरेंस आया नहीं, लेकिन फिर भी डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा भी डिफरेंस हो बट वो आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब मुझे निकालना है XU। अब मुझे फाइंड आउट करना है क्या XU। तो XU कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, XU के लिए हमें ये पता होता है, XU जब भी निकालते हैं तो XU के लिए हमें एक चीज़ पता होती है, वो होती है कंप्रेशन इक्वल्स टू टेंशन कर दो आप। कंप्रेशन इक्वल्स टू क्या कर दीजिए आप टेंशन, मतलब कंप्रेशन फोर्स इक्वल्स टू टेंसाइल फोर्स। तो अगर मैं C इक्वल्स टू T किया, C कितना आ रहा है हमारे पास 0.33 FCK B इंटू XU, T कितना है हमारे पास
0.87 FI इंटू AST, ठीक है। अब XU अगर मुझे निकालना है, XU कितना हो जाएगा 0.87 FI इंटू AST अपॉन 0.33 FCK इंटू B। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए XU कितना आएगा 0.87 इंटू 250 इंटू AST भी आपको गिवन था क्या, AST आपको गिवन है क्या 1500 अपॉन 0.33 इंटू FCK कितना है आपके पास 30 इंटू विड्थ कितना है आपके पास 250। तो यहाँ से आपके पास XU आ जाएगा, XU निकालिए कितना है ये 0.87 इंटू 250 कितना आ रहा है ये 131.81 mm, कितना आ रहा है 131.81 mm। पुट करिए यहाँ पर XU की वैल्यू निकाल लिया हमने, यहाँ पर पुट करिए C इक्वल्स टू 0.33 इंटू 30 इंटू 250 इंटू 131.81। C की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, C की वैल्यू आ रही है आपके पास 326 किलो न्यूटन, ठीक है। ये वाले जो आपके पास आंसर आएगा न्यूटन में आएगा, डिवाइड बाय 10⁻³ कर देना, तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 326.25 आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कितना है आपके पास, ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए आपके पास क्या होगा यहाँ पर मैच करेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ऑप्शन ए आपको क्या मिल गया, डिफरेंट वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई है। क्लियर है, समझ में आया क्या आपको। तो ये था आपके पास, अगर मैं स्ट्रेन की अगर मैं वैल्यू जो मैक्सिमम स्ट्रेन थी उसकी वैल्यू को उसने क्या किया यहाँ पर चेंज कर दिया, 0.0035 की जगह 0.0025 कर दिया, तो एंटायरली सब डिफरेंट हो गया, पूरा एनालिसिस डिफरेंट हो गया। आपने जितने फॉर्मूले याद किए थे वो सारे फॉर्मूले को आप फेंक दो, कोई काम के नहीं है, आपको पूरा एनालिसिस में आना पड़ेगा, डेरिवेशन में आना पड़ेगा, एक एक डायग्राम से आपको सिमिलर ट्रायंगल्स आपको निकालना पड़ेगा। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपके पास फ्रेम हो चुका है, ठीक है। तो ये था आपके पास, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कुछ, उसको मैंने आपसे डिस्कस किया। आई होप आपको मज़ा आया होगा आज की क्लास में, ठीक है।